नमस्कार, मैं सीमा साहू स्वागत करती हूं आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रैक्टर रैली के जरिए दिखाई ताकत, भाजपा प्रत्याशी की जाति पर उठाई उंगली। सकरी क्षेत्र में एक परिवार पर धर्म बदलने डाला गया दबाव, पुलिस ने किया मामला दर्ज। राज्य में ओबीसी आरक्षण में कटौती को लेकर इस वर्ग में खासा आक्रोश, चुनाव के बाद मोटे प्रदर्शन। मुंगेली जिले के खुटेला गांव में भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल, किस तरह से नामांकन भरने से मतदाता को रोका। ये थी सुर्खियां और अब हम आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गई है। कांग्रेस ने इस रैली के माध्यम से मेयर और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। हालांकि प्रशासन ने पहले रैली की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में अनुमति मिलने के बाद सामने आई। ट्रैक्टर रैली सकरी से सिरगिट्टी, हेमूनगर, तोरवा होते हुए मोपका तक निकाली गई। इस दौरान भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा चुनाव में हार के डर से घबराई हुई है और प्रशासन पर भाजपा नेताओं का दबाव है। उन्होंने भाजपा की मेयर प्रत्याशी पूजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए और पूछा कि कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई। ये छत्तीसगढ़ में जो अभी जिनको टिकट दिया गया है वो कौन से कास्ट में आते हैं, उसकी छत्तीसगढ़ की सूची वो कौन सा नंबर में है वो तो बताएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ियों के पिछड़े वर्ग की सूची है, अनुसूचित जाति की सूची है, जनजाति की सूची है। जो दूसरे प्रदेश में है वो अलग प्रदेश में, वहाँ सूची अलग और इस प्रदेश की सूची अलग है। जो वहाँ पिछड़े हो सकता है यहाँ ना हो, जो यहाँ पिछड़े हो सकता है उड़ीसा में कोई दूसरी जाति का हो तो अलग वर्ग में आता हो। तो ये स्थिति है। तो आखिर छत्तीसगढ़ में जो पिछड़े वर्ग आता है, हमने तो नहीं सुना था कि कोई एल पद्मजा जो है नाम से कोई व्यक्ति हो वो पिछड़े वर्ग में आता हो। कांग्रेस ने इस रैली को किसानों और गरीबों के हक की लड़ाई बताया, जबकि भाजपा ने इसे नियमों का उल्लंघन करार दिया। भाजपा नेताओं का कहना था कि बिना अनुमति के रैली निकालकर कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। नहीं देने के पीछे उद्देश्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और डर के हर वो कदम जिसे उनको खतरा है चुनाव हारने का, वो सब हथकंडे अपना रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो वैसे भी चुनाव नहीं करा रहे थे, लेकिन बाध्यता थी। विधानसभा में बिल तो पारित कर लिए, लेकिन बिल में राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हुआ तो मजबूरी में चुनाव करा रहे हैं। डरे हुए हैं, साल भर में कोई काम हुआ नहीं है कहीं भी। 14 महीने में विष्णुदेव साय सरकार एक पैसा काम नहीं किया है। मैं अभी कुनकुरी से आ रहा हूँ उनके क्षेत्र से, और वहाँ स्थिति है कि हमारे शासनकाल में जो 100 करोड़ के काम स्वीकृत थे, टेंडर हो गए थे, वो काम भी 14 महीने से नहीं हो रहा है। इसका मतलब है विष्णुदेव साय के चलती नहीं है, उसके बागडोर किसी और हाथ में है। वो सुपर सीएम की भी नहीं चलती, वो शायद रायगढ़ वाले की चलती शायद। तो आज स्थिति ये है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उसके नेता, विधायक सब परेशान हैं। आखिर चलती किसकी है इस सरकार में, क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति इस प्रदेश में। इस ट्रैक्टर रैली के जरिए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति को धार देने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति को लेकर विवाद और भाजपा के आरोपों ने इसे विवाद में ला दिया है। इस घटनाक्रम ने बिलासपुर की राजनीतिक सरगर्मियों को और तेज कर दिया है, जिसे आगामी चुनाव में इसका असर दिखाई दे सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
प्रियदर्शनी नगर वार्ड क्रमांक 28 में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी प्रशांत पांडे के पक्ष में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्व पार्षद रविंद्र सिंह और श्रीमती डॉलर सहित कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय जनता प्रशांत पांडे के समर्थन में एकजुट हो चुके हैं। प्रशांत को वार्ड में उनके मिलनसार स्वभाव, जुझारू व्यक्तित्व और जनसेवा की भावना के लिए जाना जाता है। वे छात्र राजनीति से सक्रिय रहे हैं और जनता की समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान के लिए तत्पर हैं। संवाद के दौरान प्रशांत पांडे ने स्पष्ट किया कि वे सड़क, नाली, पानी, राशन कार्ड जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे और वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाएंगे। उनके समर्थन में घर घर जनसंपर्क किया जा रहा है, जिसमें जनता का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग भरोसा जता रहे हैं कि प्रशांत पांडे ही विकास और जनसेवा की नई मिसाल स्थापित करेंगे। मौजूद है वार्ड नंबर 28 में प्रियदर्शनी नगर में, जहां पर अभी कांग्रेस की ओर से पार्षद प्रत्याशी प्रशांत पांडे जी खड़े हुए हैं। अभी चुनावी मैदान में इनके समर्थन में पूर्व पार्षद रविंद्र सिंह जी अभी यहां पर हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र सिंह जी, क्या विशेष कमियां रही है इस वार्ड में? आप 10 साल पूर्व इस वार्ड के पार्षद रह चुके हैं, तो क्या लगता है अभी भी और क्या क्या विकास यहाँ पे बाकी है? देखिए, जनता के आशीर्वाद से मुझे एक बार मौका मिला था यहाँ पार्षद बनने का। मैंने रोड, नाली, पानी जो सुविधा है और उद्यान का जो लोगों को मांग था वो मैंने अपने समय में पूरा किया। आज भी वार्डवासी उसके लिए मुझे साधुवाद देते हैं। अब चूँकि परसिमन में मेरा वार्ड 27 चले गया है, तो वहाँ मैं पार्षद हूँ और अभी वर्तमान में युवा साथी प्रत्याशी है प्रशांत पांडे। शिक्षित है और सुशील है, व्यवहारिक है, तो इनको लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और ये मान के चलिए जनता के आशीर्वाद से ये पुनः विकास के लिए सामने आएगा और जीत सुनिश्चित हो गई। क्या कहेंगे प्रशांत पांडे जी के उसको लेकर? जी बताएं। प्रशांत पांडे सक्रिय कार्यकर्ता हैं और सभी को लेके चलते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। उनकी भावना ये है कि अगर वो पार्षद बनेंगे तो जो भी विकास कार्य रुके हैं या नहीं हुए उसको पूरा करके दिखाएंगे और जनता के सुख दुख में शामिल होंगे। काफ़ी मिलनसार है प्रशांत पांडे जी भी और कुछ और लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती डॉलर राव हूँ, वाइफ ऑफ एल.एन. राव। हम लोग दोनों पूर्व पार्षद थे। अभी आप जब प्रशांत पांडे के समर्थन में प्रचार के लिए निकलती हैं, घर घर जाती हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नियर अबाउट 25 इयर्स हम लोग पार्षद थे। हमारा मिस्टर 5 बार जीते हैं और मैं 1 बार जीती हूँ, तो हमारा रिस्पांस यहाँ से बहुत अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। और हमारा प्रशांत पांडे जो है बहुत अच्छा लड़का है, हार्ड वर्किंग है और इन फ्यूचर जो हम लोग के साथ में मिले हैं तो हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे कि पूरा जितना भी जीत के आएगा तो हम पूरा वार्ड में अच्छा से अच्छा काम करेंगे। फ्यूचर में हम लोग को कोई शिकायत नहीं आएंगे किसी वर्कर से। मतलब इस बार वोटिंग प्रशांत पांडे की ओर रहेगा? बिल्कुल 100%। क्या कहेंगे? प्रशांत पांडे जो है ये शुरू से ही जुझारू और मिलनसार व्यक्तित्व के पर्सन है ये, और छात्र राजनीति से हमेशा जुड़े रहे हैं ये। तो इनको पहली बार ये मौका मिला है कि इनको किसी चुनने के लिए, जनता के द्वारा चुनने के लिए, तो इनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उनके स्वभाव, उनके मिलने, तो व्यवहार, सारी चीज़ें उनके, वही उनको आज इस वार्ड में उनको फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का। सर मैं कुछ बोल हाँ, जो कुछ बोलना चाह रहे हैं बताइए, क्या कहेंगे? जो प्रशांत भैया जीत के आएंगे तो यहाँ की जो समस्या है उस समस्या को वो पूरा करेंगे। जैसे नाली हुआ, सड़क हुआ और लोगों के राशन कार्ड नहीं बने उनको भी बना के देंगे, उनकी हर समस्या को पूरा करेंगे। सबसे ज़्यादा समस्या राशन कार्ड की होती है? जी हाँ सर, क्योंकि राशन कार्ड में कई लोगों का राशन नहीं बना है कार्ड, तो उनको दोबारा उनको नए रंग से कार्ड बनाएंगे और हमारी समस्या को पूरा मतलब आप इस बार प्रशांत पांडे को चुनेंगे? जी सर, उनको पक्का चुनेंगे क्योंकि वो अच्छे इंसान, अच्छे वर्कर हैं और हमारी समस्या का पूरा निमोजाक करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम राजीव बिष्ट है सर। राजू जी ने अभी प्रशांत जी के बारे में कहा कि जैसे वो जीत कर आते हैं तो पूरे वार्ड की जो भी समस्या उनको दूर करेंगे। अभी सबकी निगाहें टिकी हुई है प्रशांत पांडे को देखने के लिए। अब प्रशांत पांडे जी भी हमारे मौजूद आ चुके हैं। प्रशांत जी, सबसे पहले हम आपसे जानेंगे
कौन सा ऐसा कार्य होगा जो आप जीतने के बाद इस वार्ड के लिए सबसे पहले करेंगे? देखिए, हमारे वार्ड में जो एक पार्षद का जो काम होता है, एक्चुअल में जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, रोड, नाली, सड़क, है ना, ये सारे काम जो हैं, मैं चूँकि 30 साल से मैं छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ, रविंद्र सिंह के सानिध्य में मैं रहा और उनका जो नाम है वार्ड में, जैसे रविंद्र सिंह ने काम किया, लोग उनको आज भी याद करते हैं। एल राव चाचा जो हैं, उनका जो काम है, वो अपने काम से जीतते थे। मैं चाहता हूं कि उनके ही अनुसरण करके मैं भी हर घर से लोगों के प्यार पाऊं और हमेशा उनके साथ खड़ा होके कंधे से कंधा मिलाकर वार्ड की काम करना चाहता हूं और करूंगा। और जो भी समस्याएं हैं, सारी समस्याएं बड़े अपने सभी वरिष्ठों को लेकर उन समस्याओं का निदान करूंगा, ये मेरे को पक्का यकीन है और मेरे वार्ड वालों को भी पक्का यकीन है। जनता से कैसा समर्थन मिल रहा है अभी? मेरे को, चूँकि मैं वार्ड के लिए नया नहीं हूँ, हर घर से मेरे संबंध है और मैंने लोगों के लिए सेवा किया है और उस सेवा को देखते हुए लोग जानते हैं मुझे और मुझे चुनेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है और मैं रिकॉर्ड वोटों से जीतूँगा। ये मेरे, आप 15 तारीख को आप देख लीजिएगा। तो ये थे प्रशांत पांडे जी, जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है प्रियदर्शी नगर वार्ड क्रमांक 28 से। और इनका कहना है कि जैसे ये जीत कर आते हैं तो जो वार्ड की मेन समस्या, मूलभूत समस्या, उसे सबसे पहले दूर करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिलासपुर में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। यह रैली सकरी से प्रारंभ होकर घुरु अमेरी सिरगिट्टी तारबहार रेलवे परिक्षेत्र देवरी खुर्द होते हुए लिंगियाडीह पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान ट्रैक्टर यात्रा जिन जिन मार्ग से गुजरी, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। प्रत्याशियों के साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, वार्ड के नागरिक भी रैली में शामिल हुए। इस दौरान रैली जिन जिन वार्ड में पहुंची, वहां की जनता से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद नायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। देर शाम ट्रैक्टर रैली वार्ड क्रमांक 42 और वार्ड क्रमांक 43 पहुंची। रैली में बिलासपुर महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक सहित वार्ड क्रमांक 43 के पार्षद प्रत्याशी परदेसी राज शामिल हुए। रैली देवरी खुर्द मोड़ से देवरी खुर्द के गदा चौक पहुंची, जहां आम सभा को संबोधित करते हुए यहां की वार्ड 43 से कांग्रेस प्रत्याशी परदेसी राज ने विकास के लिए लगातार प्रयास किया और विकास की संभावनाओं को भी बढ़ाया। हालांकि 5 साल का वक्त कम पड़ा, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कार्य करना है, लिहाजा उन्हें फिर से एक बार अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर छूटे हुए स्थानों में भी समस्याओं को दूर किया जाएगा। उनके लिए उन्हें बार बार फिर से मौका मिलना चाहिए। क्षेत्र की जनता परदेसी राज के कार्य को देख चुकी है और उनका विश्वास है कि यही पार्षद उन्हें विकास की ओर ले जा सकती है। यही वजह है कि इस चुनाव में परदेसी राज की लहर वार्ड में दिखाई दे रही है। हालांकि उनके विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि परदेसी राज के आगे सभी विरोधी ध्वस्त नजर आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि 5 साल के पार्षद कार्यकाल में परदेसी राज ने वार्ड के विकास के लिए कार्य तो किया है। बिलासपुर नगर निगम के विजयनगर वार्ड 56 में इस बार चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी से पार्षद प्रत्याशी महेतराम सिंगरौल को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वे एक मिलनसार, कर्मठ और जुझारू नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर वार्ड को विकास की नई दिशा देना है। उनके समर्थन में महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी खुद मैदान में उतर चुकी हैं और घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। महेतराम सिंगरौल लंबे समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। वे जल निकासी, सड़क सुधार, स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर विशेष ध्यान देने का संकल्प ले चुके हैं। उनके समर्थन में निकली महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव शिल्पी तिवारी का कहना है कि महेतराम को वार्ड में भारी समर्थन मिल रहा है, क्योंकि वे जनता की समस्याओं को समझते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग वार्ड नंबर 56 से महेतराम सिंगरौल जी के समर्थन में निकले हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं
और लोगों का रुझान काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को। बहुत सारे लोग, हम लोग तो 4-5 लोग ही निकले थे, लेकिन लोग जुड़ते गए हम लोग के साथ, अपने आप हम लोग के साथ आ रहे हैं, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो पूरा विश्वास है हम लोगों को कि इस बार कांग्रेस को वोट मिलेगा और महतरम भैया बिल्कुल विजयी बनेंगे, क्योंकि लोग परिवर्तन भी चाहते हैं। भाजपा प्रत्याशी को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। शिल्पी तिवारी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा पार्षद हैं, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि सत्ता पक्ष निष्पक्ष चुनाव होने देगा या नहीं। हालांकि कांग्रेस पूरी मजबूती से मैदान में डटी है और महेंद्र राम सिंगरौल को जिताने के लिए जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ यहाँ पर बहुत ही जन आक्रोश है, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो जीत नहीं है और कोई भी काम नहीं करती हैं, तो लोगों में आक्रोश है और इस बार बिल्कुल उनको हटाना चाहते हैं लोग। और हम लोगों को ये शक भी जा रहा है कि पता नहीं इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा कि नहीं, क्योंकि सत्ता सरकार उनकी है और जो वार्डों में, बहुत सारे वार्डों में जो आ रहे हैं ना कंप्लेन, उससे हम लोगों को शक जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम लोग को पब्लिक के ऊपर पूरा विश्वास है। अभी सत्ताधारी जो पक्ष है वो लगातार लोगों में दबाव बना रही है। कभी किसी का पोस्टर फाड़ दिया जा रहा है, बैनर फाड़ दिया जा रहा है, मतलब कुछ न कुछ अपने उसमें प्रत्याशी को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी है वो दमदार है, जो मिलनसार है। लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने दमदारी से अपना कर रहे हैं, जनता को पूरा समर्थन मिल रहा है। मैं तो एक सेवक ही हूँ, एक झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता हूँ और गली गली में घूम करके मैं काम करता रहा हूँ। पिछले करीब 10 से 15 सालों से मैं लगातार काम करते आ रहा हूं, जिससे मेरी पहचान बनी है कांग्रेस पार्टी की। आज हमारे शिल्पी दीदी जो पिछले टाइम लड़ी थी, तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल से जो यहाँ के पार्षद हैं उनके प्रति एकदम से आक्रोश दिख रहा है, काम नहीं कराया है करके। तो आने वाले समय में हमारे दीदी भी अब मैदान में आ गई है, तो इस बार बहुत ही अच्छी लोगों का रुझान आ रहा है। तो इसकी वजह से मेरे को भरोसा हो गया है, भले ही मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन लोगों का प्यार बहुत ही अच्छा मिल रहा है। वैसे भी इस वार्ड में घूमने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ के मतदाता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को आजमाना है। अब देखना होगा कि 11 फरवरी को वार्ड की जनता किसे अपना पार्षद बनाती है। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिका निगम बिलासपुर अरविंद नगर वार्ड क्रमांक 63 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61 सुयोग, कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित युवा प्रत्याशी शैलेश मिश्रा को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर से पार्षद पद हेतु सहज, सरल, कर्मठ, मृदुल एवं मिलनसार जनसेवक प्रशांत पांडे को पंजा छाप में बटन दबाकर विजय बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी को कमल छाप में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदाता गण वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से सरल, सहज,
एवं स्वच्छ छवि के अनुभवी एवं मिलनसार प्रत्याशी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद प्रत्याशी भरत कुमार कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्ड वासी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 43 बंशीलाल घृतलहरे नगर से पार्षद पद हेतु मृदभाषी, सरल, सहज, शिक्षित, समाज सेवी, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी परदेशी राज को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता वार्ड 43 बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर से भाजपा के योग्य, कर्मठ, शिक्षित एवं ईमानदार अमरदास बंजारे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। विनीत भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 46। नगर पालिक निगम बिलासपुर रविंद्रनाथ नगर वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह से पार्षद पद हेतु गरीबों के सुख दुख के साथी, योग्य, अनुभवी, शिक्षित, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता क्रमांक 52 लिंगियाडीह बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदाता गण बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 बिलासपुर। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 11 से शिक्षित, संघर्षशील महिला कांग्रेस प्रत्याशी निधि रवि साहू को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता व समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 11। नगर निगम बिलासपुर के युवा, योग्य, शिक्षित आपका अपना बेटा पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर के वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद पद हेतु अंचल दुबे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता गण वार्ड क्रमांक 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर बिलासपुर। तार बहार की यही पहचान, पंजा छाप है हमारा निशान। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार से पार्षद पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाए। विनीत समस्त तारबहार वार्ड वासी वार्ड क्रमांक 29। नगर पालिक निगम बिलासपुर महमाया नगर बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार प्रत्याशी उदोराम साहू को टेलीविजन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदाता गण वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी आपके अपने परिवार की सदस्य श्रीमती तृप्ति चंद्रा को सिलाई मशीन छाप पर वार्ड के विकास हेतु भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त प्रिय मतदाता गण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जिले में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जहां गरीब
बीमार परिवारों और बेरोजगारों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामले में उत्तरा कुमार साहू नामक व्यक्ति ने पास्टर संतोष और उसकी पत्नी पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। चंगाई सभा के दौरान धर्मांतरण का एक वीडियो सामने आने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। उत्तरा कुमार साहू की शिकायत पर सकरी थाना में पास्टर संतोष और उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में ऐसे 10 हॉटस्पॉट निश्चित किए गए हैं जहां धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं। इस पूरे मामले पर सीएसपी निमितेश सिंह ने कहा कि शिकायत मिली है और जांच जारी है। थाना सकरी में दिनांक 4/2/2025 को प्रार्थी उत्तरा कुमार साहू के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें आवेदन में उसने बताया कि जो उसके गांव में उसके पास्टर संतोष मोसेस के द्वारा उसके ऊपर ईसाई धर्म बनाने हेतु लगातार दबाव बनाया जा रहा है। प्रार्थी के आवेदन पर से थाना सकरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना मिली गई। शिकायत में उसने बताया है कि उस पर और उसके एक साथी रामेश्वर साहू उस पर भी जो पास्टर हैं उसके द्वारा लगातार ईसाई धर्म बदलने पर लालच देकर और दबाव बनाकर अलग अलग तरीके से उनको धर्मांतरण के लेकर दबाव बनाया जा रहा है। नगर निगम चुनाव के लिए मतदान की तिथि नजदीक आ चुकी है। इस बार शिवसेना पार्टी से रेवती यादव महापौर प्रत्याशी के रूप में दमदारी के साथ मैदान में है। रेवती यादव मूल छत्तीसगढ़िया ओबीसी वर्ग से आती हैं और स्थानीय जनता के बीच गहरी पकड़ रखती हैं। शिवसेना पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जोश के साथ चुनाव प्रचार में उनके साथ जुटे हुए हैं। प्रत्याशी ने दावा किया कि जनता से उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस और भाजपा को इस चुनाव में मजबूत लोकल प्रत्याशी तक नहीं मिला, जिससे जनता का भरोसा अब शिवसेना की ओर बढ़ रहा है। शिवसेना पदाधिकारियों का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर जनता में असंतोष है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद और बाहरी उम्मीदवारों को टिकट देने से दोनों पार्टियां जनता का विश्वास खो रही हैं। रेवती यादव को यादव मोहल्ला तोरवा, देवरी खुर्द पटेल पारा और रजक मोहल्ला जैसे इलाकों में भारी समर्थन मिल रहा है। प्रचार के दौरान लोग खुद आगे आकर कह रहे हैं कि वे मजबूत लोकल प्रत्याशी के रूप में रेवती यादव को वोट देना चाहते हैं। शिवसेना का दावा है कि जनता अब बदलाव चाहती है और इस बार महापौर की कुर्सी पर शिवसेना परचम लहराने जा रही है। क्या नाम है आप मन के? मोर मीना दुरू। क्या समस्या है वार्ड में? तो अरे देखना भाई, पूरा नाली वाली ढंग से साफ नहीं करवाते हैं भाई। यहाँ के पार्षद लोग 10 बार जाओ, अब यही तो समस्या। हाँ, नाली है, पानी का भी है। नगर निगम चुनाव नज़दीक आ चुका है और शिवसेना पार्टी से रेवती यादव भी महापौर प्रत्याशी के रूप में भी इस चुनाव में अपना प्रदर्शन करने जा रही है। अभी यहाँ पे हमारे बीच शिवसेना पार्टी से कुछ लोग मौजूद हैं। रेवती यादव जी भी यहाँ पे मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नवीन यादव। नवीन जी, अभी आप लोगों की पार्टी से अभी यादव जी उतरी हुई है मैदान में। आपके विरोध में अभी बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी है। तो किस तरह से आप लोग इस प्रचार कर रहे हैं और कैसा जनता का समर्थन आप लोगों को अभी मिल रहा है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस को तो प्रत्याशी नहीं मिला है लोकल। सबसे पहली बात, ओबीसी वर्ग से अभी एक का जाति प्रमाण पत्र का अभी आज भी हाई कोर्ट में लगा हुआ है। कल कुछ कारणवश के लिए वापस लिए हैं। तो ये तो जातिवाद का मुद्दा भी भारी है उनके ऊपर, क्योंकि जो वो जाति से लेके आए हैं उनका तो अभी उसी प्रश्न चिन्ह है। ये तो अगर ऐसा स्थिति हमको आभास हो रहा, अगर मान लो जीत भी जाते हैं तो उपचुनाव की स्थिति आ जाएगी अगर उनके अंदर में वो आएगा तो हमको तो मूल छत्तीसगढ़िया जो ओबीसी वर्ग है जो उससे बिलोंग करती है रेवती यादव जी, वही मूल लोकल छत्तीसगढ़िया है। बाकी तो आप लोग खुद जान रहे हैं कि दूसरे प्रदेश की हैं एक, और दूसरा जो है वो तो कोऑपरेटिव बैंक में थे, तो उन लोगों ने लोगों को लाइन लगा दिया था। तो कुछ विशेष तो किया नहीं, उपलब्धि तो है नहीं उनकी। तो वो दोनों हमारे कहीं भी टक्कर में नहीं है। हम ही लोग ही हैं जो शिवसेना पार्टी है। आज यादव मोहल्ले में हम लोग तोरवा में, देवरी खुर्द से पटेल पारा और रजक मोहल्ला ऐसे करते हम लोग आ रहे हैं। भारी जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। एक व्यक्ति ने तो ये भी बोला कि हम सोच रहे थे किसको दें। हम जब गए उनको पता चला कि शिवसेना भी खड़ी है और रेवती यादव खड़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये मिला है हमको मजबूत प्रत्याशी, हम तो इसी को वोट देंगे।
तो हमारी प्रत्याशी रेवती यादव जो तीर कमान छाप से खड़ी हैं, वो बोल रही हैं कि अगर मैं महापौर जीत के आऊँगी तो सभी के लिए प्रयास करूँगी और अच्छे से मैं उनका जो भी कमी है उनको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगी। पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के महापौर थे, तो क्या शहर का विकास जिस तरह से हो रहा था हो पाया? विकास हुआ, इसमें डाउट नहीं है, विकास हुआ, लेकिन जो पार्षद थे, जो महापौर थे, उनके घर का विकास हुआ। ये सब आम जनता भी देख रही है। मेन रोड देख लो आप, जर्जर व्यवस्था है। आप कस्तूरबा नगर चले जाओ, अभी आज की डेट में वहाँ 15 लोग ऐसे हैं जो 1 महीने से घर से नहीं निकले हैं। उनकी नाली और रास्ता है ही नहीं निकलने के लिए। 1 महीना हो गया, वो घर के अंदर है। ऐसा लग रहा है उनको कि अब कैसा करा जाए, कहाँ जाया जाए, कैसे रहें, एकदम अब बका गए हैं। ऐसा बीजेपी और कांग्रेस की मानसिकता ये है कि बाहर के प्रदेश के लोगों को बुला करके यहाँ हमारे सर पे बैठाएंगे महापौर बना के। ये इन लोगों की सोच है। इन लोगों की सोच जो है ना, वो विकास की सोच नहीं है। इन लोगों को पावर और पोजीशन की सोच है। तो हम लोगों को ज़मीन पर रहकर काम करने वाले शिवसेना की पार्टी है और उस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है और इस बार निश्चित तौर पर शिवसेना का महापौर चुन कर निकलेगी शहर में। अगर जीत कर आती है तो क्या करेंगी शहर के विकास के लिए आप? मैं सभी वार्डों का विकास करूंगी। जितना भी मैं वार्ड में घूमते जा रही हूँ, जनसंपर्क में देखती जा रही हूँ, सभी लोग का यही कहना है कि नाली ख़राब है, तो कहीं रोड ख़राब है, नाली टूटा है, कहीं पीने का पानी साफ़ नहीं आ रहा है। इस सब को देखते हुए लगता है कि अगर जनता को लगे कि बदलाव आना चाहिए और बदलाव आएगा ही तभी विकास होगा। सभी लोग यही बोल रहे हैं कि हर बार तो देखते आ रहे हैं, इस बार कुछ नया हो जाए और नया पार्टी को भी देख लें कि जनता बदलाव ही चाहती है। ये थी रेवती यादव, जिनका कहना है कि अगर ये जीत कर आते हैं तो पूरे समूचे शहर का विकास करेंगी और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगी। कैमरामैन राकेश के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज़ के लिए। वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर में भाजपा के पक्ष में लहर नजर आ रही है। यही वजह है कि जब प्रत्याशी वार्ड में जनसंपर्क के लिए पहुंच रहे हैं तो वार्डवासी उन्हें अपना आशीर्वाद देने के साथ ही क्षेत्र की समस्या से भी अवगत करा रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, भाजपा से महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी और वार्ड क्रमांक 46 से भाजपा के पार्षद प्रत्याशी अमरदास बंजारे ने वार्ड में जनसंपर्क किया। इस दौरान भाजपा की महापौर प्रत्याशी और वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी ने जनता के बीच पहुंचकर उन्हें समर्थन देने की अपील की। प्रत्याशियों ने बताया कि अगर वे उन्हें अपना प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं तो 5 साल में वार्ड में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। इस दौरान वार्डवासियों ने प्रत्याशियों को पिछले 10 सालों में वार्ड में थमे विकास कार्य की भी जानकारी दी और उन्हें इन समस्याओं के निदान के लिए कहा। जनसंपर्क के दौरान ही भाजपा की महापौर प्रत्याशी और वार्ड पार्षद ने वार्डवासियों को भरोसा दिलाया कि उनके निर्वाचित होने के बाद इन समस्याओं का तत्काल निदान कराया जाएगा। हालांकि पिछले 10 साल में देखा जाए तो वार्ड में विकास के कोई भी कार्य नहीं कराए गए हैं। केवल वादों की झड़ी लगाकर वार्ड की जनता को समस्याओं के बीच धकेल दिया गया है। जाहिर तौर पर अब चुनाव है और फिर से प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन जनता इस बार वार्ड में बदलाव के मूड में है। उम्मीद है कि इस बार जनता ऐसे प्रतिनिधि को चुनेगी जो सही में वार्ड का विकास करे, जनसंपर्क में पहुंचे। बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने बताया कि बिल्हा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के सभी 10 के 10 वार्ड बीजेपी जीतने जा रही है, क्योंकि पिछले 5 सालों में वार्ड का केवल कांग्रेस के पार्षदों ने विनाश किया है। यही वजह है कि इस बार जनता भाजपा को अवसर देकर वार्ड में समस्याओं को दूर करने नगर निगम में भेजेगी। नगर निगम तो चुनाव हो रहा है और हम लोग महापौर पूजा विधानी को और हमारे पार्षद के लिए सभी खड़े किए हैं। आज सत्संग भी और सत्संग के साथ में प्रसादी वितरण हमारे मित्र अरुण पटनायक जी के द्वारा यहाँ पर रखा गया है। हम लोग वार्डों में जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लोगों का जो इसमें पिछले समय कांग्रेस के सरकार और मेयर ये सबको देखा है कि किस प्रकार से वार्ड उपेक्षित रहा है, लेकिन इस बार पीपल्स इंडियन की सरकार बनाने के लिए सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हमारे पार्षद और हमारे मेयर अच्छे वोटों से हमारे लोग जीतते हैं।
कि सरकार केंद्र में किसकी है, राज्य में किसकी है और किसको हमको देने से यहाँ विकास की गंगा बहाएगी। जो कांग्रेस के महापौर रहे वो खुद उपेक्षित रहे कांग्रेस के शासनकाल में, और जब महापौर को तवज्जो नहीं मिला तो जनता को मालूम है कि उनके पार्षद को तवज्जो नहीं मिला उनके सरकार में। तो यदि कोई महिलाओं का सम्मान करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और विकास का पर्याय है भारतीय जनता पार्टी। विकास विरोधी कांग्रेस ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसलिए लोगों को विकास चाहिए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चिंता करके दीजिए। विकास अवरुद्ध रहा है, उसको गति लाना है, और इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूँ एकजुट होकर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी और हिंदुस्तान में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार है, और यहाँ पूजा विधानी हमारे महापौर उनके नेतृत्व में हमारी तीसरी सरकार बनी। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बिलासपुर में भव्य ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर जनता को यह संदेश दिया कि वे किसानों और आम जनता के हित में खड़े हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर की सड़कों पर कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली ने एक नया सियासी माहौल बना दिया है। इस रैली की अगुवाई खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की और ट्रैक्टर चलाकर जनता को यह संदेश दिया कि कांग्रेस किसान और आम आदमी के साथ है। भारी जन समर्थन के बीच निकली इस रैली में महापौर पद के प्रत्याशी प्रमोद नायक सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। प्रमोद नायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में असली और नकली छत्तीसगढ़िया की पहचान करने का समय आ गया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 1 साल में सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और अब जनता कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। जिस तरह से ट्रैक्टर रैली के माध्यम से एक संदेश दिया है कि बिलासपुर को एक सृजन करने वाला, जोड़ने वाला चीज़ दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर की रैली निकालते हैं। बुलडोजर का काम है तोड़ना, तो यहाँ अंतर समझने की जरूरत है, कौन तोड़ने वाला है और कौन जोड़ने वाला है। किसान पुत्र, माटी पुत्र माननीय भूपेश बघेल जी है, वो ट्रैक्टर स्वयं चलाए हैं और ट्रैक्टर के माध्यम से लोगों को, जनता को संदेश दिए हैं कि छत्तीसगढ़िया जो आज असली छत्तीसगढ़िया और नकली छत्तीसगढ़िया जो बात हो रही है वो समझने की जरूरत है। ट्रैक्टर रैली में शामिल सिरगिट्टी वार्ड 10 के कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र साहू ने कहा कि इस ऐतिहासिक जन समर्थन को देखकर यह साफ हो गया है कि जनता कांग्रेस के साथ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ जनता को ठगा है, किसान परेशान हैं, धान खरीदी की समस्या जस की तस बनी हुई है और राज्य सरकार की नीतियों ने लोगों को निराश किया है। आज जो जन समर्थन, जो जन सलाब था, उसे देखकर सभी अभिभूत हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा बहुत ही अच्छा कहा गया कि पिछले 1 साल में जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने कुछ नहीं किया है, महतारी वंदन के नाम पर लोगों को ठगा है, और जो अभी धान खरीदी मूल्य जिसके बारे में लोग और किसान परेशान हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सभी कोई चिंतित हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा कैसे चल सकती है जनता को। और अभी जो घोषणा पत्र है उसमें भी कई सारे जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं, जैसे कि जो भूमि पट्टा है, भूमि पट्टा पिछले बार भी था, बस अगर इस बार गवर्नमेंट होती तो हमें पूरा भूस्वामी मिलते। चुनाव के लिए मुद्दे हैं जैसे कि हमारे यहाँ जल भराव समस्या थी, वो बहुत कम हो चुकी है। कुछ जो हम लोग के वार्ड के काम बचे हैं उसे पूर्ण करना है मुझे। और जैसे कि लोगों में पट्टे को लेकर बहुत ज़्यादा समंजस है। सबसे पहले तो लोगों को पट्टा दिलवाना है। लोगों के बीच में ही हूँ और लोगों से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि 5 साल उनके बीच में रहा हूँ और उनके सारे कामों को किया हूँ। जनता ने ही मुझे खड़े किया है और वही पूरे आशीर्वाद देंगे मुझे। सिरगिट्टी वार्ड 10 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पुष्पेंद्र साहू को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। पिछले कार्यकाल में पार्षद रहते हुए उन्होंने वार्ड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे जनता का विश्वास उनके प्रति और मजबूत हुआ है। सड़क निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वार्ड वासियों का कहना है कि पुष्पेंद्र साहू ने हमेशा उनकी समस्याओं को प्राथमिकता दी और हर संभव समाधान निकाला। यही कारण है कि इस चुनाव में भी जनता उनका पूरा समर्थन कर रही है और उन्हें फिर से पार्षद बनाने के लिए तैयार है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाएं। इस बार नेता नहीं सेवक चुने। नगर निगम बिलासपुर शिवसेना पार्टी के महापौर पद पर कर्मठ, शिक्षित, मिलासार, सहज और सरल प्रत्याशी रेवती दीदी यादव ला तीर कमान छाप में बटन दबा के भारी मत ले विजयी बनावा। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 48 बिसाहू दास महंत नगर से भाजपा पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर तिलक राम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनावे। विनीत विधायक सुशांत शुक्ला जी एवं समस्त कार्यकर्तागण विधानसभा बेलतरा। सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के लिए लोकप्रिय मिलनसार जुझारू प्रत्याशी श्री विजय ताम्रकार जी को 11 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कमल फूल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। बन गया मन कमल बटन। फिर एक बार नगर निगम में भाजपा सरकार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिलासपुर, जय शास्त्री नगर। मोर वार्ड मोर परिवार। वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर से पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सीमा राजेश शुक्ला को पंजा छाप में बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। मतदान तिथि 11 फरवरी दिन मंगलवार, समय 8 बजे से 5 बजे तक। जय हिंद, जय भारत। मेरा वार्ड मेरा परिवार। वार्ड क्रमांक 32 के जुझारू, मिलनसार, शिक्षित, मृदुभाषी असद अहमद अख्तर खान यानी भाई अहमद खान को पंजा छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वार्ड 32 शहीद विनोद चौबे वार्ड से अहमद खान को विजयी बनाएं। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर से कर्मठ, योग्य, शिक्षित, समाज सेविका एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी श्रीमती किरण राजेंद्र टंडन को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर से भारतीय जनता पार्टी की मिलनसार, जुझारू, कर्मठ, योग्य महिला पार्षद प्रत्याशी श्रीमती कुसुम महाबली कोसले को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से पार्षद पद हेतु जुझारू, शिक्षित, लोकप्रिय एवं मिलनसार प्रत्याशी राजेश दुसेजा को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर से युवा प्रतिभावान पार्षद प्रत्याशी नितिन पटेल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर बिलासपुर। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व। वार्ड क्रमांक 22 अंबेडकर नगर यानी पुराना राजेंद्र नगर। सभी के प्रिय पार्षद प्रत्याशी भाई संजय यादव को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर। पार्षद प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर लिंगिया डी
सुख दुख के साथी भाई दिनेश सिंह ठाकुर जी को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। मजबूत इरादा, विकास का वादा, नेता नहीं आपका सेवक हूँ। विनीत समस्त कार्यकर्ता व मतदातागण, वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडी। नगर पालिक निगम बिलासपुर पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी भाई सतीश दुबे जी को अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण, वार्ड 66, पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर से विकास के लिए जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी तिहारी राम जायसवाल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण, वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है। जिन जातियों के दम पर सरकारें बनती हैं, उसी जाति वर्ग के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर सरकार बात नहीं करना चाहती। राज्य के 33 जिलों में एक भी जिले को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। आरक्षण की मांग को लेकर जगह जगह आंदोलन किया जाएगा। जनता तक इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। उक्त बातें छत्तीसगढ़िया सर्व समाज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदू ने कही। गुरुवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रमेश यदू ने कहा कि यह पहली सरकार है जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को शून्य घोषित कर दिया है। राज्य में पिछड़ा वर्ग के लोगों की संख्या 50% है। नगर पालिका, नगर पंचायतों में संख्या होने के बाद भी ओबीसी वर्ग को इसका लाभ नहीं दिया गया। सुनियोजित ढंग से विधानसभा में भी आरक्षण के मुद्दे को दबा कर रखा गया। एसटी वर्ग भी आरक्षण विरोधी नीति को लेकर सरकार को कोस रही है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 14% आरक्षण की व्यवस्था थी। पिछले समय भी आज तक, जब से जोगी जी सरकार रही तब से लेके अब तक भूपेश बघेल सरकार तक के आरक्षण में कहीं कोई कमी नहीं आई। लेकिन जब अभी माननीय विष्णुदेव सरकार की बनी तब इन लोगों ने घोषणा किया था कि हम पिछड़े वर्ग को 50% आरक्षण देंगे। आप लोगों के माध्यम से भी न्यूज़ आया था कि सरकार 50% का आरक्षण दे रही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो 50% का आरक्षण कहाँ गया, बल्कि वो और शून्य हो गया। जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है वहाँ पे शून्य घोषित कर दिया गया, वहाँ सरपंच से लेके जिला पंचायत तक। साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है, जैसे जिला पंचायत यहाँ 33 है, 33 जिला पंचायत में एक भी पिछड़े वर्ग अध्यक्ष के लिए आरक्षण शून्य नहीं है। वैसे ही ये तुम्हारे इसमें जैसे 27 जिला था, पिछले सरकार में 27 जिला था, तो 7 जिला जो है पिछड़े वर्ग के लिए सुरक्षित था। वर्तमान में 33 जिला है, लेकिन 33 जिला में एक भी जिला अध्यक्ष पिछड़े वर्ग का नहीं। ऐसे स्थिति में हम लोग लगातार, चाहे बस्तर का क्षेत्र हो, चाहे सरगुजा का क्षेत्र हो, चाहे पठार क्षेत्र हो, लोगों को, हमारे समाज के बंधुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और व्यक्तिगत भी प्रयास चल रहा है। और आप मीडिया के माध्यम से भी हम लोग सोच रहे हैं कि बात जनता तक जाए और समाज इसमें संज्ञान ले। बिलासपुर के आम आदमी पार्टी इकाई के द्वारा गुरुवार को अपना नगर निगम बिलासपुर के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया। बिलासपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी की बिलासपुर इकाई ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान बिलासपुर में हर वर्ग तक पहुंचने की है। हर वर्ग को नगर निगम के द्वारा दी जाने वाली सुविधा से जोड़ना उनका पहला लक्ष्य है, क्योंकि अभी तक नगर निगम बिलासपुर में भाजपा या कांग्रेस की सरकार बनती आई है। लिहाजा उस दिशा से उन्होंने बिलासपुर का विकास नहीं किया जैसा होना था। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी मैदान में है और अगर जनता यहां से आम आदमी पार्टी के महापौर और पार्षदों को निर्वाचित करती है तो बिलासपुर को बेहतर और सुंदर बनाने को लेकर क्या परिकल्पना है, यह पूरा इस मैनिफेस्टो में दिखाया गया है। मैनिफेस्टो जारी करते हुए आम आदमी पार्टी बिलासपुर के पदाधिकारी ने कहा कि बिलासपुर की सबसे बड़ी समस्या धूल है।
इसे आम आदमी पार्टी मुक्त करेगी। तो वहीं घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का संकल्प आम आदमी पार्टी ने लिया है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के अलावा बिलासपुर को सुंदर बिलासपुर बनाने को लेकर रूपरेखा बनाई गई है। देखिए, भाजपा कांग्रेस घोषणा की है, हम गारंटी दे रहे हैं। आज 25 साल में भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही, पारी पारी दोनों महापौर रहे। न तो महिलाओं को कोई सुविधा हुआ, न स्कूल का शिक्षा का स्तर में कुछ बदलाव आया, न ही स्वास्थ्य के स्तर में बदलाव आया है। हम आज अपने गारंटी में सारी चीज़ों को शामिल किए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा करेंगे, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा करेंगे, मोहल्ले क्लिनिक बनाएंगे। बाकी महिलाओं के लिए जो हमारे कार्य सामाजिक रहता है, उसमें हम अपने महिलाओं बहनों के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण करेंगे। जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे CCTV लगाएंगे, जिससे सुरक्षा रहे। आज बिलासपुर चाकूपुर हो गया है, कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता है। तो हम जो मेन मुख्य चौराहे हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ एरिया है, वहाँ पे हम CCTV निर्माण करेंगे। वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर में भाजपा कांग्रेस और निर्दलीयों के बीच जमकर मुकाबला है। यही वजह है कि इस वार्ड में अब त्रिकोण संघर्ष देखने को मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी SD कॉटर रेड्डू का चुनावी मैदान में होना दोनों दलों के प्रत्याशियों के लिए मुसीबत हो गया है। जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी को वार्ड में फैली गंदगी और समस्या देखने को मिल रही है। जनता भी इनके पास पहुंचकर अपनी समस्या से अवगत करा रही है, क्योंकि SD कॉटर रेड्डू पहले भी वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे में जनता ने उनके कार्यकाल को देखा है। इनके कार्यकाल में वार्ड के विकास को नई दिशा मिली थी। ऐसे में जब अब SD कॉटर रेड्डू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, तो जनता भी उन पर अपना भरोसा जता रही है। इसलिए तो इस बार वार्ड में मुकाबला त्रिकोणीय है। जनता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बैट बॉल छाप पर बटन दबाकर SD कॉटर रेड्डू को जीत दिला दे तो इसमें कोई शक नहीं है। प्रत्याशी का भी दावा है कि अगर जनता उन्हें अवसर देगी तो निश्चित तौर पर वह वार्ड में जनसंपर्क के दौरान जो समस्या उन्हें जनता बता रही है उसे निदान करेगी। समस्या सबसे बड़ी समस्या है आपकी नाली की सफाई नहीं हो रही है। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है वार्डवासी, और कई महीने से गंदा पानी पी रहे हैं और अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया है। और इस बार जनता चाह रही है कि बदलाव हो। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है अब ये वार्ड। लगता है आपको कि कोई वोटर जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए? नहीं, कंफ्यूज नहीं है वोटर, सबको मालूम है। इससे पहले भी पार्षद रह चुका हूँ, तो नया कैंडिडेट नहीं हूँ। और पूरी जनता सहयोग कर रही है और परिवर्तन करके ही रहेगी जनता। खासतौर पर सफाई को लेकर यहाँ हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। सफाई को लेकर वार्डवासी काफ़ी परेशान हैं। उसको लेकर अगर आप जीतते हैं तो उसको लेकर क्या आपकी सोच है? सफाई कैसे दुरुस्त करेंगे? जनता मेरी काम देखी हुई है। जब मैं पार्षद था किस तरीके से मैं सफाई करवाता था, तो आज जनता को बोलना नहीं पड़ रहा। जनता खुद परिवर्तन के वो जान रही है कि इसको जिताएंगे तो काम अच्छे से होगा। बिलासपुर नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 62 से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी सीमा राजेश शुक्ला को लोगों का जबरदस्त समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इससे पहले उनके पति राजेश शुक्ला पिछले 30 वर्षों से लगातार इस वार्ड से पार्षद रहे हैं और इस बार सीमा शुक्ला चुनावी मैदान में उतरी हैं। जनता का उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे उनकी जीत की संभावनाएं मजबूत नजर आ रही हैं। सीमा शुक्ला का कहना है कि वे युवाओं और मूलभूत समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगी ताकि वार्ड का समुचित विकास हो सके। अभी हम मौजूद है वार्ड क्रमांक 62 में, जहां कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी सीमा शुक्ला है, जो अभी जनता से संपर्क करने के लिए निकली हुई हैं और भारी संख्या में महिलाएं इनके समर्थन में जुटी हुई हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, पहला ऐसा कौन सा काम है जो इस वार्ड के लिए आप सबसे पहले करेंगी, जीत कर आती हैं तब? सड़क, कुछ जगह पे सड़क नहीं बना है, सड़क बनेंगे, नाली बनेगा, बिजली की व्यवस्था सुधारी जाएगी, आपका राशन कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ों में हम ध्यान देंगे। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक भी है यहाँ, और अभी वो लोग भी महापौर की तैयारी में है और कांग्रेस से भी है। क्या लग रहा है निष्पक्षता इस चुनाव में देखा जाएगा? देखा जाएगा, जाना चाहिए, पब्लिक समझदार है।
क्या कहेंगी आप सीमा शुक्ला के सीमा शुक्ला के विषय में यही कहेंगे, वो हमारा पूरा काम करेंगी हमारी 61 नंबर वार्ड का, और राजेश भैया उनके साथ हैं जो आज 30 साल से इस वार्ड में जुड़े हुए हैं और जो 5 बजे सुबह से राउंड लगाते हैं, तो वो ही हमारा कार्य संभाल सकते हैं। आपको बता दें, सीमा शुक्ला जो भी प्रत्याशी हैं, उनके पति पिछले कई वर्षों से पार्षद हैं और इस बार मैदान में सीमा जी उतरी हुई हैं। अभी कुछ लोग और मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? विकास सिंह ठाकुर। विकास सिंह जी, अभी काफ़ी सारे महिलाएं हैं, पुरुष भी यहाँ मौजूद है समर्थन में। क्या कहना है उनके जो मुद्दे हैं और उनको लेकर? भैया मैं बता दूं, जो राजेश शुक्ला जी यहाँ के पार्षद है, लगातार 6 बार के पार्षद है, वो लगातार 6 बार के पार्षद है और उनके काम को देख के लोग उनको वोट करते हैं। आप पूरे वार्ड में घूम लीजिए, एक भी रोड, एक भी नाली को ख़राब नहीं मिलेगी। पूरी रोड नाली को चाचा बनवा चुके हैं जो यहाँ के पार्षद है और लगातार सफाई होती रहती है। मेरे वार्ड में ऐसा एक भी दिन नहीं होता कि लोग सफाई ना करें, इसलिए लोग सब खुश है वार्ड पार्षद से। मतलब इस बार फिर से यहाँ पे? हाँ, इस बार हम रिकॉर्ड वोटों से जीतने की पूरी कोशिश है। विकास का कहना है कि लगातार इस वार्ड से राजेश शुक्ला जीतते आ रहे हैं और लगातार वार्ड की समस्याओं को भी दूर करते जा रहे हैं। हम उन्हीं से ही बात करेंगे जो इस वार्ड से पार्षद रह चुके हैं पिछले 30 वर्षों से। जी, अभी चुनाव होने जा रहा है, कुछ ही दिन बाकी है और किस तरह से भी जनता का समर्थन आप लोग को मिल रहा है? देखिए, वार्ड नंबर 62 शास्त्री नगर की जो जनता है वो एक पार्षद नहीं चुनते लोग, वो लोग एक अपने घर का बच्चा और एक अपने लड़के को यहाँ से प्रतिनिधि बना कर भेजते हैं और वो इसलिए भेजते हैं कि वो उनके सारे दुख दर्द में खड़े हो सके। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं उनका, अपने आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद, उनको कैसे उनका ऋण अदा करूँ। मेरा पूरा प्रयास इसी में रहता है कि मैं उनका कर्ज किस प्रकार से चुकाऊं और उस कर्ज को चुकाने के लिए मैं 5 साल मेहनत करता हूं और 5 साल उनके बीच में रहता हूं और कोशिश करता हूं कि सारे सुख दर्द में मैं उनके काम आ सकूं। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। अभी जो कांग्रेस का मेन मुद्दा है कि यहाँ निष्पक्षता से चुनाव होना चाहिए। अभी लगातार परसों ही कांग्रेस ने बैठक ली थी। क्या लगता है, निष्पक्ष चुनाव होगा इस बार? निष्पक्ष चुनाव तो जनता का अधिकार है, लेकिन अब कुछ लोग जब ताकतवर बनते हैं तो उसका दुरुपयोग करते हैं और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, यह जनता की मांग है। तो ये थे पिछले 30 वर्षों के पार्षद और अभी उनकी धर्मपत्नी सीमा शुक्ला वार्ड में खड़ी हुई हैं और जनता की इन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है और निश्चित रूप से ये विजय होकर लौटेंगी तो इस वार्ड को और भी बेहतर करेंगी। कैमरामैन राकेश के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज़ के लिए। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिका निगम बिलासपुर अरविंद नगर वार्ड क्रमांक 63 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदातागण, वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61 सुयोग, कर्मठ, लोकप्रिय एवं शिक्षित युवा प्रत्याशी शैलेश मिश्रा को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए। विनीत समस्त मतदातागण, पंडित देवकीनंदन दीक्षित वार्ड क्रमांक 61। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर से पार्षद पद हेतु सहज, सरल, कर्मठ, मृदुल एवं मिलनसार जनसेवक प्रशांत पांडे को पंजा छाप में बटन दबाकर विजय बनावे। विनीत समस्त वार्डवासी, वार्ड क्रमांक 28 प्रियदर्शनी नगर बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर महाराणा प्रताप नगर वार्ड क्रमांक 40 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी दुर्गा सोनी को कमल छाप में मुहर लगाकर प्रचंड मतों से विजयी बनाए।
विनीत समस्त मतदाता गण वार्ड क्रमांक 40 महाराणा प्रताप नगर बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र से सरल, सहज एवं स्वच्छ छवि के अनुभवी एवं मिलनसार प्रत्याशी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19 से पार्षद प्रत्याशी भरत कुमार कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त वार्ड वासी कस्तूरबा नगर वार्ड क्रमांक 19। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 43 बंशीलाल घृतलहरे नगर से पार्षद पद हेतु मृदभाषी, सरल, सहज, शिक्षित, समाज सेवी, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी परदेशी राज को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता वार्ड 43 बिलासपुर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 46 गणेश नगर से भाजपा के योग्य, कर्मठ, शिक्षित एवं ईमानदार अमरदास बंजारे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। विनीत भाजपा कार्यकर्ता एवं समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 46। नगर पालिक निगम बिलासपुर रविंद्रनाथ नगर वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह से पार्षद पद हेतु गरीबों के सुख दुख के साथी, योग्य, अनुभवी, शिक्षित, जनसेवक, मिलनसार कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप पाटिल को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता एवं मतदाता क्रमांक 52 लिंगियाडीह बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 से पार्षद पद हेतु जनप्रिय, कर्मठ, लोकप्रिय, ईमानदार, संघर्षशील, मिलनसार भाजपा प्रत्याशी श्याम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदाता गण बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र वार्ड क्रमांक 69 बिलासपुर। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 11 से शिक्षित, संघर्षशील महिला कांग्रेस प्रत्याशी निधि रवि साहू को पंजा छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता व समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 11। नगर निगम बिलासपुर के युवा, योग्य, शिक्षित आपका अपना बेटा पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर के वार्ड क्रमांक 66 से पार्षद पद हेतु अंशल दुबे को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता गण वार्ड क्रमांक 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा नगर बिलासपुर। तारबहार की यही पहचान, पंजा छाप है हमारा निशान। बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 29 संजय गांधी नगर तारबहार से पार्षद पद हेतु कांग्रेस प्रत्याशी शेख असलम को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाए। विनीत समस्त तारबहार वार्ड वासी वार्ड क्रमांक 29। नगर पालिक निगम बिलासपुर महमाया नगर बिरकोना वार्ड क्रमांक 64 से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार प्रत्याशी उदोराम साहू को टेलीविजन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त मतदाता गण वार्ड क्रमांक 64 महमाया नगर बिरकोना बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी आपके अपने परिवार की सदस्य श्रीमती तृप्ति चंद्रा को सिलाई मशीन छाप पर वार्ड के विकास हेतु भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त प्रिय मतदाता गण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत खुटेरा में सार्वजनिक रूप से लोकतंत्र की हत्या की गई। भाजपा नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और इनको रोकने वाला प्रशासन गहरी नींद में है। इस गांव में भाजपा नेता और सरपंच पद के प्रत्याशी विनोद सिंह ठाकुर ने एक दिव्यांग प्रत्याशी रघु सिंह ठाकुर और उनकी पत्नी का खुलेआम अपमान किया। नामांकन भरने पहुंचे रघु ठाकुर को पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से जबरदस्ती रोका गया। उनकी गाड़ी थाने में रुकवा दी गई। जैसे तैसे उन्होंने दूसरी गाड़ी से पहुंचकर एक छोटे से दरवाजे से हाथ डालकर नामांकन जमा किया, लेकिन बीजेपी की साजिश इतनी गहरी थी कि उनका नामांकन बिना किसी गलती के निरस्त कर दिया गया और कारण तक नहीं बताया गया। बीजेपी की राजनीति अब महिलाओं को धमकाने और दबाने तक सीमित रह गई है। नामांकन न भरने दिया जाए, इसके लिए भाजपा नेता कितने गिर गए हैं, ये वीडियो में साफ झलक रहा है। नहीं भरना आप गाँव में रहते हो? कौन में रहते हो आप बताओ? कौन में रहते हो आप बताओ? खुद जाना था। कौन में रहते हो बताओ ना। नहीं भरना है, नहीं भरना है। देखो भाभी निवेदन है। कहाँ डाले जाते? निवेदन करो मोर गाँव भर के जब भाभी प्रणाम करत हूँ। गाँव भर जब मोर विरोध कर रहे तुम दोनों मोर घर के हो। कौन नहीं भाभी गलत नहीं है, नहीं है गलत। आप मैं तो करवा था। नहीं बिल्कुल नहीं। आप नहीं भरोगे फॉर्म भाभी, निवेदन है आप नहीं भरोगे, आप नहीं भरोगे। हम आप हमारी बात समान हो, आप हमको बर्बाद मत करो। अभी तक हम सोचते थे भैया बात करके आप भी गलत कर रहे हो। हम कोई भी बात, लेकिन मेरे गांव में आके आप प्रस्तावक दिखाओ। आप पति पत्नी भर नहीं है, नहीं जाओगे आप। डाल दो जो करना है करो। सब भाटा पारा में रहते हैं, वहाँ जाके करते हैं सब काम। नहीं छोड़ो, हमारा हाथ छोड़ दो। नहीं बिल्कुल आप बड़े हो, माँ समान हो। वो ठीक है। मैं अभी तक सोचता था भैया कर रहे हैं आप लोग। नहीं छोड़ दो चुपचाप। नहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं, वो कर लिए। हमारा घर है, खेत है, बोलते हो वहाँ। कहाँ हम तो बोल रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। अभी तो बोले ना कहाँ रहते हो बताओ। आप रहते नहीं, आना जाना करते हो। इसका घर है, खेत है, वो रहता ही है, मानते हैं। सरकंडा के शिव घाट के पास जमीन के कब्जा मामले में गुरुवार को शारदा मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचकर जायसवाल परिवार द्वारा शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात कही। शारदा मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि शिव घाट में खसरा नंबर 1105 शासकीय जमीन है, जिस पर जायसवाल परिवार अपनी जमीन बताकर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जायसवाल परिवार की जमीन का खसरा नंबर 1102/12 है। उक्त खसरा नंबर के बजाय वो शासकीय जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 फरवरी को जायसवाल परिवार द्वारा शासकीय जमीन पर बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा था, जिसका मंदिर समिति और मोहल्ले वासियों ने विरोध किया। समिति और मोहल्ले वासियों के अनुरोध पर विधायक सुशांत शुक्ला ने प्रशासन से जांच कराने की मांग की, जिस पर कलेक्टर के निर्देश पर 6 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। शासकीय जमीन खसरा नंबर 1105 शारदा मंदिर और श्राद्ध कर्म के लिए घाट जाने का आम रास्ता है, जिसका उपयोग सरकंडा वासी करते हैं। जमीन है मां शारदा मंदिर शिव घाट प्रांगण की जो सामने की जमीन है वो खसरा नंबर 1105 है, जबकि जो जायसवाल परिवार जो उनको अपना कब्जा बता रहे हैं और जो उनको हाई कोर्ट के द्वारा भी जो कब्जा का आदेश किया गया है वो 1102/12 की जमीन को कब्जा का आदेश दिया गया है, जो जमीन नदी की ओर आती है पीछे की ओर, और वो गलत तरीके से करके, जबकि 2017 में ही जो अब हम अपील किए थे तो वो शासकीय जमीन बताया गया था वहाँ पे, और जो चबूतरा निर्माण किया गया है और जो शिव घाट है वो अरपा पार की एकमात्र ऐसी घाट है जहाँ पे सुख दुख का कार्य बरसों से होते आ रहे हैं। अभी तो मेरी उम्र कम ही है, यहाँ पिताजी दादा लोग खड़े हुए हैं और हमारी दुबे परिवार के द्वारा वो जमीन दान की। वो गलत आरोप अपने माननीय विधायक जी के ऊपर लगा रहे हैं कि विधायक जी वहाँ आए थे, गाली गलौज किए या झुमा झपटी किए थे, तो वहाँ पे पूरे मोहल्ले वाले उपस्थित थे। आप मोहल्ले के किसी भी व्यक्ति से आप लोग जाके अपने संज्ञान में ले सकते हैं कि ऐसा कोई भी हरकत हुआ होगा। तो विधायक जी वहाँ नहीं आए थे, हम लोग विधायक जी के पास गए थे कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है करके,
अपने पास 1106 का सीमांकन रिपोर्ट है। तहसीलदार द्वारा पटवारी से प्रतिवेदन मांगा गया था, उस पटवारी का प्रतिवेदन भी मेरे पास उपस्थित है, जिससे बिल्कुल वो ज़मीन 1105 ही है। आनंद मार्ग ज़मीन जो उनके सीमांकन में 1102 बताए हैं, वास्तविक उसका खसरा नंबर 1105 है और B1 खसरा अपने पास रखी है। और ये अभी से नहीं, करीब करीब आज से 20 साल पहले से ये मुद्दा को उठा के चल रहे हैं और लगातार हमको जीत मिलते गई है। वो उक्त भूमि सरकारी है। अपन नहीं बोले कि हमारी कब्जे की भूमि है कि हम उसको कब्जा करके रखे, अपन बिल्कुल नहीं बोल रहे। उक्त भूमि जो है सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, जिसे बचा रहे। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता तिफरा निवासी राजेश त्रिवेदी को भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम जोन क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 5 के लिए पार्षद प्रत्याशी बनाया है। पिछले 40 वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले मिलनसार व्यक्तित्व के धनी आर्या कॉलोनी में रहने वाले पूर्व नगर पंचायत तिफरा के उपाध्यक्ष का वार्ड 5 में प्रचार उफान पर है। नगर पंचायत उपाध्यक्ष रहते उन्होंने तिफरा क्षेत्र के लिए काफी काम किया था, जिसको यहाँ के लोग आज भी याद करते हैं। तिफरा के रहवासी उनसे भलीभांति परिचित हैं, उनके सुख दुख में वे हमेशा खड़े रहते हैं। यही कारण है कि अब उन पर बाहरी होने का आरोप विरोधी लगाते हैं। उनका जवाब वार्ड की जनता खुद दे रही है। पार्षद प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी को वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड में सर्वाधिक समस्या आवासीय पट्टा, पानी एवं पक्का नाला का है, जिसका समाधान अतिशीघ्र कराने का आश्वासन त्रिवेदी ने दिया है। वार्ड क्रमांक 5 के भरत सिंह आजाद नगर, बाबजी नगर, आर्या कॉलोनी, यादव नगर, RK रेजिडेंसी, महाराणा प्रताप नगर, उड़िया मोहल्ला में नागरिकों का व्यापक जन समर्थन भाजपा पार्षद प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी को मिल रहा है। श्री त्रिवेदी ने बताया कि पूर्व पार्षद ने चुनाव जीतने के लिए वार्ड वासियों की भावनाओं के साथ खेला। कहा था मकान का पट्टा दिलाएंगे और अगर नहीं दिला पाए तो उन्हें जूते मारे जाए। वार्ड के नागरिक अभी भी वो बात याद रखे हैं। प्रतिदिन जन संपर्क में उनके साथ क्षेत्र के दिग्गज पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामू साहू, पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजकुमार यादव, संदीप यादव, कमल यादव, ईश्वर साहू, गणेश अनंत, श्रीमती संगीता कुशवाहा, प्रमोद गढ़वाल, दिनेश साहू, सोनू मिश्रा, शत्रुघ्न कश्यप, वीरेंद्र कश्यप, त्रिलोकी वर्मा, दुर्गा कश्यप, श्रीमती अन्नपूर्णा यादव, श्रीमती रुक्मणी यादव, श्रीमती पार्वती यादव, श्रीमती गौरी साहू, मुन्ना लाल साहू, आशीष यादव, प्रमोद पांडे, कृष्ण कुमार कश्यप, राजेश सूर्यवंशी, बली साहू, दिलेश्वर साहू सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। हमारे आदरणीय राजेश त्रिवेदी जी यहाँ सरपंच के चुनाव लड़ी से, यहाँ नगर पालिका तिफरा को उपाध्यक्ष बन के बैठे रही से, आज वो आदमी किससे बाहरी हो जाये। ये लक्ष्मीनाथ साहू बहुत झूठ लबारी मारा थे और लोग बरगलावा थे। वो बहुत गलत काम है। यहाँ जौन आदमी यहाँ नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे, जौन आदमी सरपंच के चुनाव लड़े है, जौन आदमी यहाँ भागवत के कार्यक्रम हुए या माता के जस गीत कार्यक्रम हुए या शिव कथा पुराण हुए, हर कार्यक्रम में आके यहाँ पर लोग बाग के बीच में रहे थे, कार्यक्रम उपस्थित हुए थे, वो लोग बाहरी कहते। ये बहुत गलत बात है। वार्ड क्रमांक 5 में राजेश त्रिवेदी जी के पार्षद चुनाव लड़े से लोगों में उत्सुकता है और उत्सुकता के कारण साथ में प्रचार के लिए 200-300 पब्लिक इकट्ठा हो रहे हैं और उनके विश्वसनीयता को देखकर कांग्रेसी लोग घबराए हुए हैं। भैया के बारे में क्या तारीफ क्या है, वो तो है ही है तारीफ के काबिल। 30 साल से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और 30 साल से हमारे हर सुख दुख में काम आए हैं। आज कांग्रेस की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है कि किस बिना पे वो वोट मांगे, क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा था ही नहीं। आज आपस में कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, बिना पूछे उनके दीवालों में नाम लिख दिया जा रहा है कि आपस में लोग लड़ाई करें। कार्यकर्ता एक दूसरे पे, जब तुम हमको सपोर्ट कर रहे हो भाजपा वाले को, तो कांग्रेस का दीवार में क्यों लिखवाए हो? आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। तो उनको पता है कि राजेश त्रिवेदी जी चुनाव जीत रहे हैं और उनके पास सामने में रखने के लिए कोई भी मुद्दा तो है नहीं, इसलिए वो आपस में सभी को लड़वा रहे हैं। 5 साल में मैं जितना काम किया तो काम आज तक को कुछ कर नहीं पाया। वो क्या बोला जाए कि विकास के नाम पे तो वो चुनाव लड़ने को उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा है। तो जान गया है जितने भी कार्यकाल में काम हुआ है, भाजपा सरकार कार्यकाल में काम हुआ है। हमारे बाप शुरू से बीजेपी में, जब यहाँ एक भी कांग्रेस बीजेपी नहीं रही। जब कि हमें 2001 में पंच बने रहे हैं, लक्ष्मीनाथ जाना तो कहते हो खाद के दी चोहा, वो तो सेम वहाँ तिफरा के नो है। बाहर ले आके बसे गलंगतिया पूछना चाहता हूँ, तिफरा के जब वासी हो, छत्तीसगढ़ के बेटा है, तो डूडी पीपर के नाम बता दे कौन जगह में रही तिफरा में। जब तिफरा के वासियों कहते हो डूडी पीपर का बता दे,
बहरा नाला बता दे कौन लंघी आज का स्थिति है। वार्ड नंबर 5 से अगले दफे पैर पड़ के वो चुनाव लड़े रही और विकास करें कि अब जाके देख सका था शनि मंदिर के पीछे में कबीर ये कुटिया है, वो पूरा रोड ला रातों रात 50 मिनट लेके रोक लगा के पूरा गड्ढा पुल्ला तोड़वा चुके हैं। बाहर कौन बोल रहे हैं? बाहर लक्ष्मीनाथ बोल रहे हैं, मैं पंचम के बाहर का रहने वाला है, उससे गाँव तो तोरला मारो के रहने वाला है। अब त्रिपुरा में आके दलाली करके वो हमारे से कमीशन खाएगा, जितना बड़ा पोस्ट में पार्षद बन गए, अध्यक्ष बन गए, क्या क्या मिले उसका त्रिपुरा में। वैसे तो पार्षद प्रत्याशी श्रीमती गायत्री लक्ष्मी साहू जी हैं, प्रत्याशी भी वही हैं, पर वो नाम मात्र के। उनके बिहाफ में उनके पीछे सारा नेतागिरी उनके पतिदेव करता है। उनके द्वारा इन 5 सालों में जिस तरीके से क्षेत्र में दहशतगर्दी, आतंकवादी, अतिवादी, अवैध कारोबार, इस तरह की गतिविधियां संचालित की गई। पिछली बार उन्होंने झूठ बोल के, झूठा वादा करके कि आपका पट्टा बन के तैयार है और कलेक्ट्रेट में रखा हुआ है, आचार संहिता जैसी खत्म होती है पट्टा आपको बंटवा दें। मैंने सुना उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको पट्टा ना दें तो क्या करें भाई, ऐसा उन्होंने बोला था, पब्लिक का बताना है। तो कोई वादा पूरा नहीं किया, कोई विकास की नहीं, कोई काम नहीं किया, बल्कि उल्टे काम किए। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हैं। रतनपुर नगर पालिका में भी चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टी के नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी दमखम लगा रहे हैं। जनसंपर्क कर लोगों के बीच पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कोटा के कांग्रेसी विधायक अटल श्रीवास्तव रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाई स्कूल चौक से नूतन चौक, बड़ी बाजार होते हुए महामाया चौक तक रोड शो किया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी शीतल जायसवाल सहित सभी कांग्रेसी पार्षदों के समर्थन में वोट मांगे। नगर के कई वार्डों में पहुंचे, वहीं उन्होंने मीडिया से कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। शीतल जायसवाल एक युवा और शिक्षित प्रत्याशी हैं, जो रतनपुर के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष बैठते ही जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उनकी जांच की जाएगी और उनको दोषी पाया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी शीतल जायसवाल ने भी लोगों से अपील की है कि कांग्रेस के पक्ष में वोट करें और नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बनाएं। आज रतनपुर नगर पालिका के चुनाव में हमारे कांग्रेस के अधिकृत ऊर्जावान नौजवान साथी पढ़े लिखे आदरणीय शीतल जायसवाल जी के और सभी वार्ड साथी भाई बंटी अग्रवाल, आशा सूर्यवंशी, शोभा दुबे, आदरणीय राम निहोरा जी, सभी साथियों जो वार्डों में डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क किया, उनसे आशीर्वाद लिया। और इस बार जितना उत्साह दिख रहा है तो मुझे लगता है कि इस बार रतनपुर की तस्वीर बदलेगी। रतनपुर के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार एक नौजवान साथी जो कि रतनपुर की मिट्टी में रचा बसा है, जिसका पूरा परिवार, पूरा खानदान यहाँ बसा हुआ है, उसके साथ रतनपुर के लोग जाते हुए दिख रहे हैं। और हम लोग यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे पार्षद और मैं विधायक की हैसियत से हम लोग मिलकर रतनपुर को भारत के पर्यटन के मानचित्र में लाने की कोशिश करेंगे और एक नया विकास की गाथा लिखने की कोशिश करेंगे। हमारी आम जनता से यही अपील है कि एक नौजवान साथी को हमारे सभी पार्षदों को यहाँ से जिता के भेजे। मैं विधायक की हैसियत से रतनपुर के विकास के लिए हमेशा रहूंगा और रतनपुर को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश करूंगा। मां महामाया का आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बना रहे, यही प्रार्थना है। रतनपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी सरकार, हमारा अध्यक्ष बैठेगा तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जेल भेजा जाएगा। आज हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अटल श्रीवास्तव जी ने आकर हमारे मेरे और मेरे जितने भी पार्षद प्रत्याशी सबके जनसंपर्क डोर टू डोर किया। जनता का अपार स्नेह और प्यार हमको मिल रहा है और मुझे ऐसा आशा और विश्वास है कि इस बार रतनपुर नगर पालिका में रतनपुर के मतदाता एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। और मुझे बहुत इस बात से प्रसन्नता है कि जनता का जन समर्थन मुझे बहुत अच्छे रूप में, आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है और मैं आशा करता हूं कि जनता का इस उत्साह और उमंग को, मैं उनके विश्वासों को, आशा को पूरा करने का प्रयास करूंगा। रतनपुर में 5 साल से जो जिस तरीके से रतनपुर का दोहन किया गया, चाहे आप तालाबों के नाम से ले लीजिए, चाहे आप यहाँ का सड़क, नाली, पानी, बिजली, किसी भी प्रकार में यहाँ का जो सफाई की जो सामग्री है उस पर भ्रष्टाचार है। विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगाएंगे, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और जो भी इसके
लिए दोषी होंगे उनके लिए शासन स्तर पर उचित कार्रवाई करने की मांग करेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. नगर पालिक निगम बिलासपुर के वार्ड क्रमांक 63 अरविंद नगर से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम कश्यप को पंजा छाप पर बटन दबाकर अपना अमूल्य मत एवं आशीर्वाद प्रदान कर विजयी बनाएं। इस बार नेता नहीं सेवक चुने। नगर निगम बिलासपुर शिवसेना पार्टी के महापौर पद पर कर्मठ, शिक्षित, मिलासार, सहज और सरल प्रत्याशी रेवती दीदी यादव ला तीर कमान छाप में बटन दबा के भारी मतली विजयी बनावा। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 48 बिसाहू दास महंत नगर से भाजपा पार्षद प्रत्याशी डॉक्टर तिलक राम साहू को कमल छाप पर बटन दबाकर विजयी बनावे। विनीत विधायक सुशांत शुक्ला जी एवं समस्त कार्यकर्तागण विधानसभा बेलतरा। सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के लिए लोकप्रिय मिलनसार जुझारू प्रत्याशी श्री विजय ताम्रकार जी को 11 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कमल फूल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। बन गया मन कमल बटन। फिर एक बार नगर निगम में भाजपा सरकार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बिलासपुर, जय शास्त्री नगर। मोर वार्ड मोर परिवार। वार्ड क्रमांक 62 शास्त्री नगर से पार्षद प्रत्याशी श्रीमती सीमा राजेश शुक्ला को पंजा छाप में बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावे। मतदान तिथि 11 फरवरी दिन मंगलवार, समय 8 बजे से 5 बजे तक। जय हिंद, जय भारत। मेरा वार्ड मेरा परिवार। वार्ड क्रमांक 32 के जुझारू, मिलनसार, शिक्षित, मृदुभाषी असद अहमद अख्तर खान यानी भाई अहमद खान को पंजा छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। वार्ड 32 शहीद विनोद चौबे वार्ड से अहमद खान को विजयी बनाएं। नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर से कर्मठ, योग्य, शिक्षित, समाज सेविका एवं मिलनसार महिला प्रत्याशी श्रीमती किरण राजेंद्र टंडन को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 3 उसलापुर साई नगर। नगर निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर से भारतीय जनता पार्टी की मिलनसार, जुझारू, कर्मठ, योग्य महिला पार्षद प्रत्याशी श्रीमती कुसुम महाबली कोसले को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावी। विनीत समस्त वार्डवासी वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। विकास किया है, आगे भी विकास करेंगे। वार्ड क्रमांक 61 पंडित देवकी नंदन दीक्षित नगर से पार्षद पद हेतु जुझारू, शिक्षित, लोकप्रिय एवं मिलनसार प्रत्याशी राजेश दुसेजा को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्तागण वार्ड क्रमांक 61 बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर से युवा प्रतिभावान पार्षद प्रत्याशी नितिन पटेल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 15 विकास नगर बिलासपुर। मुस्कुराता हुआ चेहरा, मिलनसार व्यक्तित्व,
वार्ड क्रमांक 22 अंबेडकर नगर यानी पुराना राजेंद्र नगर। सभी के प्रिय पार्षद प्रत्याशी भाई संजय यादव को कमल छाप पर बटन दबाकर प्रचंड मतों से विजयी बनावें। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, बिलासपुर। पार्षद प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर लिंगियाडीह सुख दुख के साथी भाई दिनेश सिंह ठाकुर जी को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। मजबूत इरादा, विकास का वादा, नेता नहीं आपका सेवक हूँ। विनीत, समस्त कार्यकर्ता व मतदातागण, वार्ड क्रमांक 52 लिंगियाडीह। नगर पालिक निगम बिलासपुर पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड से विकास के लिए शिक्षित, जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार पार्षद प्रत्याशी भाई सतीश दुबे जी को अलमारी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत, समस्त मतदातागण, वार्ड 66 पंडित शिव दुलारे मिश्रा वार्ड बिलासपुर। नगर पालिक निगम बिलासपुर वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर से विकास के लिए जनप्रिय, कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, जुझारू, योग्य एवं संघर्षशील उम्मीदवार बीजेपी प्रत्याशी तिहारी राम जायसवाल को कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। विनीत, समस्त मतदातागण, वार्ड क्रमांक 65 संत नामदेव नगर बिलासपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वार्ड क्रमांक 52 रविंद्रनाथ टैगोर नगर लिंगियाडीह में पिछले कार्यकाल में कांग्रेस के पार्षद द्वारा किए गए सौतेलेपन की वजह से क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश है। यही वजह है कि इस बार जनता ऐसे जनप्रतिनिधि को चाहती है जो हमेशा उनके सुख दुख में सहभागी बने। हालांकि इस बार भाजपा से दिनेश ठाकुर को यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में अब दिनेश ठाकुर घर घर पहुंचकर जनता से समर्थन मांग रहे हैं। प्रतिदिन वह सुबह से शाम तक वार्ड में ही रहकर वार्ड वासियों को सड़क, पानी, बिजली, स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं को वार्ड में दुरुस्त करने का भरोसा दिला रहे हैं। इसके अलावा वार्ड में बहुप्रतीक्षित पट्टे की मांग को भी शासन से बात करके उन्हें दिलाने की बात भाजपा प्रत्याशी कर रहे हैं। गुरुवार को भी भाजपा प्रत्याशी ने वार्ड में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर अपने लिए समर्थन मांगा, तो वहीं बुनियादी सुविधाओं के अलावा शासकीय योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने की बात कही। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जिस तरह से वार्डवासी दिख रहे हैं, उसे लेकर समझा जा सकता है कि इस बार वार्ड में बदलाव की बयान चल रही है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी मानते हैं कि चुनाव में जनता ही सर्वप्रिय है। ऐसे में जनता जनार्दन तक पहुंचने की कोशिश कर उन्हें अपने वादों से अवगत कराने की कोशिश है। यहाँ पार्षद ये है कि महिलाओं का जो समस्या है, रोड, नाली, पाइपलाइन की व्यवस्था है, और जो घर में बेरोजगार स्त्रियाँ बैठी है उनके लिए कुछ स्वराज योजना के अंतर्गत कुछ लाभ मिल सके, और जो महतारी वंदना योजना से उनसे जो कुछ लाभ हो रहा है वो आगे भी बरकरार रहे। यही हम सरकार से विनती करते हैं, और उनके आगे के लिए अच्छी कामना के लिए हम दिनेश भैया को पूरा भारी मतों से वोट देना चाहते हैं और विजयी बनाना चाहते हैं। हमारे वार्ड में इस नंदियाडीह में पूरा झुग्गी झोपड़ी है। सबसे ज़्यादा समस्या है पानी का। पानी किसी को नहीं मिल रहा है। हम लोग पानी के लिए सब लोग गली गली में तराई तराई मचा हुआ है, और ये लोग जो अफवाह उड़ा रहे हैं कि भाजपा का जो सरकार आ जाएगा तो गरीबों को बस्ती तोड़ दिया जाएगा, ये बहुत गलत है। ये भाजपा का सरकार आएगा तो झुग्गी झोपड़ी नहीं टूटा जाएगा, बल्कि सीएम सर से हमारी बात हुई है कि सीएम सर बोले हैं कि गरीबों को सबको स्थायी पट्टा दिया जाएगा, जो जहाँ रहे वही रहे। और महतारी वंदना में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो लोग 1,000 रुपया सबको मिल रहा है, और मकान बनाने का भी 3.5 लाख रुपया आया है। 3.5 लाख रुपये में लोगों को दिया जा रहा है, गरीब लोगों को, वो भी रहेंगे। और ये कांग्रेस की सरकार 15-20 साल से रहा है, यहाँ कुछ नहीं किया है, खाली गरीबों को शोषण किया है। घनी बस्ती है, शासकीय जमीनों में बसाहटें होती गई है, समस्याएं बरकरार रही। इसके पहले जो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें एक पार्षद हुआ करते हैं विनोद केसरवानी जी, उन्होंने इस क्षेत्र का पूरी तरह से अवहेलना किया। 5 साल दिखाई नहीं दिए, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी उसमें संख्या में, या कहा जाए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार केंद्र में है, राज्य सरकार है, विधायक जी भाजपा के हैं, तो इसलिए हम लोगों के पास ये अपील करने आए हैं कि
प्लीज़ कृपा करके भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को चुनाइए और अपनी समस्याओं के लिए त्वरित गति से हल करने के लिए मैं इनके पास बीच में आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है ये जितने भी दिख रहे हैं मेरे पुराने गांव के निवासी हैं, इनसे मेरा भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। क्या समस्याएं नजर आई? सबसे बड़ी समस्या यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो पानी का है, दूसरा पट्टे का है। पानी की समस्या जो है वो अभी यहाँ से लेके हम पीपरपारा तक जाएँ, रामनगर जाएँ, श्यामनगर, हर जगह पानी का प्रॉब्लम है। ये जो रोड बना हुआ है वो किसी सिस्टम में नहीं बना है, किसी दायरे में नहीं बना है, जिसको जहाँ पर ऊंचा है तो ऊंचा है, नीचा है तो नीचा है। पाइपलाइन में पानी नीचे से चली गई है, उसका भी कोई निराकरण नहीं है। गंदा पानी पी रहे हैं, लीकेज है। इसके लिए हमारे माननीय विधायक जी ने 4.5 करोड़ के आसपास का एक जल धन योजना लागू की, जिसका काम फरवरी मार्च से शुरू होने वाला है। यहाँ पर पट्टे की समस्या जिसके नाम से हर साल बरगलाया जाता है कि पट्टा देंगे पट्टा देंगे, पट्टे का भी जो मामला है वो पिछले साल कुछ तथाकथित नेताओं ने उसका फार्म भरवाया, उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे कल बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो हमने उनसे निवेदन किया है उचित माध्यम से, और हमें पूरी उम्मीद है कल उनके द्वारा कुछ समुचित और सार्थक घोषणा की जाएगी, जिसके लिए हम उनके प्रति आभार अभी से अग्रिम व्यक्त कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 69 बिलासादाई केवटी नगर रेलवे क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रकाश यादव लगातार जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। हालांकि प्रकाश यादव पहले भी पार्षद का चुनाव जीतकर वार्ड की सेवा कर चुके हैं, तो वहीं एक बार फिर से वह चुनावी मैदान में है। प्रकाश यादव ने पार्षद के अपने कार्यकाल में वार्ड का विकास किया है। यही वजह है कि वार्ड की जनता भी उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करने का मन बना चुकी है। हालांकि रेलवे परिक्षेत्र होने के कारण यहाँ रेलवे के द्वारा ज्यादा विकास कार्य नहीं कराए जा सकते, फिर भी भाजपा प्रत्याशी का मानना है कि वह वार्ड में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम से प्रस्ताव बनवाकर रेलवे से स्वीकृत कराएंगे। वार्ड में विकास की नई गाथा लिखने पहल होगी, क्योंकि अभी भी वार्ड क्रमांक 69 विकास से काफी दूर है। रेलवे बड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ ज्यादा कार्य नहीं कराए गए हैं, लेकिन प्रत्याशी का दावा है कि लगातार नगर निगम और रेलवे प्रशासन के बीच समन्वय बिठाकर यहाँ की समस्याओं को दूर कराऊंगा, जिससे इस वार्ड में रहने वाले रहवासियों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा उद्यान, जिम सहित अन्य सुविधा भी यहाँ प्रदान की जाएगी। रेलवे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है आवास का, और अभी बहुत ही सुनहरा अवसर है क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, तो हम इस आवास के जो मुद्दा हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उसको पूर्ण करने की प्रयास और पूर्ण कोशिश करेंगे। सबसे पहले सबको आवास का दिया जाएगा। ये तो सत्य है कि नगर निगम काम नहीं करती है रेलवे में, लेकिन प्रपोजल बना के नगर निगम देती है, उसमें काम रेलवे करती है, और लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके लिए हम हमेशा प्रयत्न करते हैं और आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे। कुछ काम सोचा है आपने अगर जीत के आते तो इसे? जीत के आने के बाद रेलवे को हम स्वच्छ और सुंदर बनाने की पूर्ण कोशिश करेंगे और लोगों की जरूरत को पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में अमित तिवारी मैदान में है। अमित तिवारी की रैलियों में उमड़ रहा जन सैलाब और उनके जन संपर्क के दौरान जनता का मिल रहा आशीर्वाद दर्शा रहा है कि अमित तिवारी वार्ड वासियों की पहली पसंद बन चुके हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। 11 फरवरी को नगर निगम बिलासपुर में पार्षद और महापौर के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होनी है। इससे पहले चुनावी शोर और नज़ारा वार्डों में दिखाई पड़ रहा है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिसके मद्देनजर वार्डों में इस दोनों प्रत्याशियों के बैनर पोस्टर के साथ जनसंपर्क का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 32 शहीद विनोद चौबे नगर से भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी लगातार जनसंपर्क कर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस पूरे जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी ने वार्डों में व्याप्त समस्या पाई। सड़क, नाली, पानी का तो वार्ड में बुरा हाल है, साथ ही साथ यहाँ स्ट्रीट लाइट और सफाई भी सही ढंग से नहीं होती, जिसकी वजह से वार्डवासी काफी परेशान हैं। पिछले 5 साल यहाँ कांग्रेस की पार्षद रही, लेकिन उनके द्वारा वार्ड के विकास के लिए कोई बेहतर काम नहीं किया गया। यही वजह है कि आज के वार्डवासी समस्याओं से परेशान हैं। भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी का दावा है कि अगर जनता उन्हें अवसर देती है तो वह वार्ड में समुचित व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सर्वप्रथम तो पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का और माननीय अमर व्यक्त धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का अपना पूरा प्रयास करूंगा। दूसरी बात, मुद्दों की बात रही तो विगत 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है, जिसके कारण यहाँ पार्षद भी कांग्रेस के रहे हैं
और वार्ड के अंदर छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं, नाली, बिजली, पानी की समस्याएं जो हैं वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। पूरे वार्ड को इन्होंने ख़राब कर दिया है। जहाँ पर छोटी समस्या, जहाँ जहाँ मिलने जा रहा हूँ तो लोग कहीं नाली दिखा रहे हैं, भरी हुई नालियाँ के टूटे हुए चेंबर दिखा रहे हैं, कहीं बता रहे हैं कि महीनों से लाइटें नहीं लगी है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही है। तो मैं उन सभी को आश्वासन दे रहा हूँ कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, पार्षद जीत के आएगा, सर्वप्रथम हमें मूलभूत जो आवश्यकता है रोड, नाली, पानी को, ये 2-3 महीने के अंदर प्राथमिकता सब चीज़ को सही करेंगे ताकि जो सुविधाएँ हो जनता को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएँ, महतारी बंधन है और आवास के लिए बहुत सारी मांग है। तो कल अमर भैया ने भी इस बात को कहा है कि जैसी सरकार बनेगी आने वाले 1-2 साल के अंदर सभी जरूरतमंद लोगों को चिन्हांकित करके सबको आवास उपलब्ध कराएंगे। भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी का मानना है कि जनता वार्ड पार्षद को वार्ड के विकास के लिए चुनती है, लेकिन अगर वह ही विकास को प्राथमिकता नहीं देगा तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या फायदा। उनका कहना है कि मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने के साथ शासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है और वह इसे पूरा करेंगे। देखिए, आप वार्ड के अंदर अगर घूमेंगे तो आपको इस तरह के रोड, गड्ढे, जगह जगह वार्ड में, रोडों में गड्ढे, जगह जगह नालियाँ टूटी हुई, लाइटें, स्ट्रीट लाइटें है नहीं है ना, मेन रोड में भी नहीं था। अभी थोड़ा बहुत अमर भैया को बोलने के बाद सारी व्यवस्थाएं बनी। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं, अगर गिनने जाएंगे तो सुबह शाम हो जाएगा। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, वार्ड की पूरी दुर्गति इन्होंने कर दी है। तो उन सब चीज़ को सही करना है और संकल्प बना लेके चल रहा हूँ मैं कि वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना है और एक अच्छा वार्ड बनाना है। इसके लिए मैं पूर्णतः संकल्पित हूँ। त्रिकोणीय संघर्ष है आपके वार्ड में, किस तरह का चुनौती मानते हैं? त्रिकोणीय संघर्ष तो वैसा है कि चुनाव में 3 लोग हैं, त्रिकोणी है, पर सामने प्रतिद्वंदी तो हमारे सामने ऐसा लगता है कि उसकी छवि जनता के सामने, जनता ने उसे नकार दिया है। कई उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं जिसके लिए वो अभी भी कोर्ट और कचहरी और थाने में मारे फिर रहे हैं और आज नहीं तो कभी भी अचानक जेल भी जाने की स्थिति हो सकती है। इसके अलावा मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, किसी की ज़मीन, किसी का मकान कब्जा करके आज भी उन लोगों ने रखा हुआ है, लोग रो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप और वार्ड विकास को लेकर चुनाव में तो यह सब चलता है, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव जीतने के बाद यह पार्षद की जिम्मेदारी है कि वह अपने वार्ड को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित रखे। लेकिन पूर्व पार्षद के द्वारा ये व्यवस्था वार्ड में नहीं की गई। यही वजह रही कि अमित तिवारी वार्ड वासियों से वादा कर रहे हैं कि अगर वे पार्षद निर्वाचित होते हैं तो वार्ड में इस सभी समस्याओं का वह निराकरण कराएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए राहुल ठाकुर के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। रतनपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। अरुण साव ने भाजपा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि रतनपुर नगर पालिका के विकास में पैसों की कमी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि रतनपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में बीजेपी के लिए भारी उत्साह का माहौल है। वहीं चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक डॉक्टर खिलावन साहू ने बताया कि रतनपुर में बीजेपी के 15 पार्षद चुनावी मैदान में हैं। इस बार लव कुश कश्यप को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया है। कमल के इतना सुंदर फूल कहाँ होते? रतनपुर में होते ना तो सब कमल फूल ला माया करथो कि नहीं करथो ना? तो वोट भी कौन छाप में दे हो? कौन छाप में दे हो? और मैं अपना भरोसा दिला के जाता हूँ। आज रतनपुर में सम्मेलन का आयोजन हुआ। नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रत्याशी लव कुश कश्यप और सभी 15 वार्ड के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए हम आए हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों में उत्साह दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है, रतनपुर में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारा अध्यक्ष, हमारे पार्षद प्रत्याशी सभी जीत कर यहाँ पर हो रहे हैं। रतनपुर नगर पालिका चुनाव में छत्तीसगढ़ के यशस्वी डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी का आगमन हुआ। साथ ही पूर्व भाजपा अध्यक्ष, पूर्व स्पीकर और बिल्हा के विधायक श्री धर्म कौशिक का भी आगमन हुआ। दोनों का शानदार उद्बोधन हुआ, जिसमें अरुण साव जी ने बताया कि साल भर के भीतर रतनपुर नगर पालिका को 98 करोड़ रुपए के सौगात उन्होंने दिए हैं और निश्चित रूप से उनके सांसद कार्यकाल में अगर सर्वाधिक फंड कहीं पर लगा है तो हमारी इस धार्मिक ऐतिहासिक नगरी रतनपुर में लगा है। और उन्होंने छत्तीसगढ़ की एवं केंद्र की मोदी सरकार की
विभिन्न सारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। लोगों ने जो लाभ ले रहे हैं उसमें अपनी पूरी हामी भरी और जितने भी हमारे 15 पार्षद प्रत्याशी हैं और अध्यक्ष मिला करके 16 कमल खिलाने का यहाँ के जनता जनार्दन से आह्वान किया और जनता ने भी भरी मन से, पूरी मन से, ईमानदारी से आशीर्वाद दिया। इस बार हम यहाँ पूरा 16 कमल खिलाएंगे करके। तो यह थी आज की बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।